गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अलग अलग डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर से ग्रेजुएशन कर रहे सभी विद्यार्थियों का इस इंग्लिश जर्नी चैनल पर स्वागत है। देखिए, आज की हमारी टॉपिक है डिक्शन। अब डिक्शन को अगर हम ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स डिक्शनरी में देखते हैं तो इसकी डिफिनीशन दी हुई है द चॉइस एंड यूज ऑफ वर्ड्स इन लिटरेचर, अर्थात शब्दों का चयन और उनका प्रयोग साहित्य में शब्दों का प्रयोग और उनका चयन। लेकिन आइए इस परिभाषा के अनुसार जो हम लोग को पढ़ना है उसके अनुसार देखते हैं डिक्शन का अर्थ क्या है। देखिए, दिया गया है कि ए लिटरेरी, यहाँ पे सबसे पहले हेडिंग हमारी है डिक्शन। डिक्शन को दिया गया ए लिटरेरी डिवाइस। लिटरेरी माने होता है साहित्यिक और डिवाइस माने होता है तरकीब या साधन। डिवाइस माने औजार भी होता है, लेकिन यहाँ पे एक साहित्यिक तरकीब या साहित्यिक साधन। एज ए लिटरेरी डिवाइस, एक साहित्यिक साधन की तरह से जो डिक्शन रेफर्स टू द लिंग्विस्टिक चॉइसेस मेड बाय द राइटर टू कन्वे एन आइडिया और पॉइंट ऑफ व्यू और टेल ए स्टोरी इन एन इफेक्टिव वे। समझे बात को। लिटरेरी डिवाइस की तरह से जो डिक्शन है ना, रेफर्स टू द लिंग्विस्टिक चॉइसेस। रेफर्स माने क्या होता है? दिखाता है, प्रदर्शित करता है। लिंग्विस्टिक माने भाषाई, चॉइसेस चुनाव को, भाषाई चुनाव को माने भाषा के चुनाव को प्रदर्शित करता है। कौन चीज़? डिक्शन। कैसे? एक साहित्यिक तरकीब की तरह से क्या करता है? मेड बाय अ राइटर, जो कि एक लेखक करता है। टू कन्वे, कन्वे माने देना या प्रदान करना। एन आइडिया, एक विचार को, और अथवा पॉइंट ऑफ व्यू, अपने नज़रियों को, और टेल ए स्टोरी, अथवा एक कहानी कहता है। इन एन इफेक्टिव वे, बहुत ही प्रभावपूर्ण तरीके से। इसको ऐसे समझिए, ये जो डिक्शन होता है ना, डिक्शन में कोई भी लेखक अपनी कहानी को, अपनी कृति को, अपने विचारों को प्रभावी बनाने के लिए शब्दों का बेहतरीन चुनाव करता है। माने साहित्य में पाठक पर प्रभाव छोड़ने के लिए लेखक के द्वारा, या कोई भी जो आर्टिस्ट है ना, या कोई भी लेखक हो गया, कोई पोएट हो गया, वो विभिन्न प्रकार के अच्छे अच्छे शब्दों का चुनाव करके पाठक के सामने ऐसे रखता है ताकि उसके द्वारा कही गई कहानी का, उसकी बातों का बहुत ही प्रभाव पड़े। किसके ऊपर? पाठक के ऊपर जो पड़ता है। आगे देखिए, द ऑथर्स सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स और वोकैब्युलरी। देखिए, ऑथर्स माने लेखक के, सिलेक्शन चुनाव, ऑफ वर्ड्स शब्दों का, और वोकेबुलरी उसी को हम शब्दकोश कहते हैं। एंड द आर्टिस्टिक अरेंजमेंट, आर्टिस्टिक माने हो जाएगा कलापूर्ण, अरेंजमेंट माने व्यवस्था, ऑफ दीज वर्ड्स, इन शब्दों की, इज व्हाट, यह क्या करता है? कॉन्स्टिट्यूट्स द स्टाइल, कॉन्स्टिट्यूट माने बनाता है, स्टाइल माने शैली, शब्दों का एक विशेष चयन लेखक की शैली को बनाता है। एंड स्टेब्लिशेस, और स्थापित करता है, द वॉइस ऑफ ए लिटरेरी वर्क। वॉइस मीन्स आवाज़, लिटरेरी वर्क माने साहित्यिक कृति की आवाज़। अब साहित्यिक कृति की आवाज़ को आप साहित्यिक कृति की पहचान के स्वरूप में समझ सकते हैं, अर्थात शब्दों का ऐसा चयन होगा तो एक विशेष चयन के लिए उसकी लिखी गई किताब का क्या होगा? एक विशेष पहचान बनेगी। Therefore, अतः, एनालाइजिंग द स्टाइल ऑफ ए वर्क ऑफ लिटरेचर, एनालाइजिंग माने विश्लेषण करते हुए, द स्टाइल ऑफ वर्क, स्टाइल माने क्या हो जाएगा? शैली, ऑफ ए वर्क, काम के शैली का विश्लेषण करते हुए, किस काम के? ऑफ लिटरेचर, साहित्य के काम के शैली का विश्लेषण करते हुए, साहित्य में कैसे काम किया गया है, शब्दों को किस प्रकार से रखा गया है, इस शैली का विश्लेषण करते हुए, इज एन अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई, अटेम्प्ट होता है माने प्रयास किया जाता है, टू आइडेंटिफाई, एक पहचान के लिए, एंड अंडरस्टैंड, और समझने के लिए, डिक्शन अर्थात डिक्शन को। आगे देखिए, द टाइप एंड क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल वर्ड्स। द टाइप माने हो जाएगा प्रकार, क्वालिटी माने गुण, ऑफ इंडिविजुअल व्यक्तिक वर्ड्स माने शब्दों को, जिन जिन इंडिविजुअल वर्ड्स को चुना गया है ना, दैट कंप्राइज, जो कि साथ लगे रहते हैं, द वोकैब्युलरी ऑफ द वर्क,
मतलब विभिन्न शब्दों को साथ रखा जाता है शब्दकोश से उठा करके, अच्छे अच्छे शब्दों को, इफ़ेक्टिव शब्दों को शब्दकोश से उठा करके साथ में रखा जाता है ताकि उसके प्रभाव में वृद्धि हो। डिक्शन इज क्लोजली कनेक्टेड, देखिए क्या लिखा है, क्लोजली माने बहुत होता है नज़दीक से, कनेक्टेड माने संबंधित होता है, टू कैरेक्टराइजेशन चरित्र चित्रण, डिक्शन इज क्लोजली कनेक्टेड टू कैरेक्टराइजेशन, डिक्शन जो होता है वो बहुत नज़दीक से जुड़ा होता है चरित्र चित्रण से। द वर्ड्स एसोसिएटेड विद द लिटरेरी कैरेक्टर रिप्रेजेंट दियर आइडियल्स, देखिए द वर्ड्स जो शब्द होते हैं एसोसिएटेड संबंधित होते हैं विद लिटरेरी कैरेक्टर, जो लिटरेरी माने साहित्यिक, कैरेक्टर माने चरित्र, साहित्यिक चरित्र से, पात्र से जो शब्द जुटे होते हैं, रिप्रेजेंट ये प्रस्तुत करते हैं, दियर आइडियल्स, आइडियल माने हमको पता है आदर्श, वैल्यूज़ गुण को प्रस्तुत करते हैं, एंड एटीट्यूड, एटीट्यूड माने तो आपको पता है, वैसे यहाँ पे जो एटीट्यूड है ना वो नज़रिया वाला है, वो वाला एटीट्यूड नहीं जो आप अपने ग्रुप में कहते हैं कि बहुत एटीट्यूड में रहता है या रहती है, उसको छोड़ देना। आगे देखिए, डिक्शन कैन क्रिएट a representation of character's outer appearance and or inner state of mind of for the reader, देखिए क्या लिखा गया है, डिक्शन कैन क्रिएट, डिक्शन जो है ना यह क्रिएट माने बना सकता है, ए रिप्रेजेंटेशन लिखा है, रिप्रेजेंटेट माने प्रतिनिधित्व करना, ऑफ कैरेक्टर्स आउटर अपीयरेंस, कैरेक्टर कोई चरित्र कोई पात्र बाहर से कैसा दिखता है, डिक्शन इस बारे में बता देता है, डिक्शन बाहरी अपीयरेंस के बारे में बताता है, एंड और, एंड माने और, आर माने अथवा, बाहरी अपीयरेंस के बारे में भी हम डिक्शन से पता कर सकते हैं कि डिक्शन शब्दों का चयन उस पात्र के लिए कैसा किया गया है, ठीक है, तो बाहर से पढ़ने पे हमको पता चल जाएगा, या इनर स्टेट ऑफ माइंड फॉर द रीडर, इनर माने क्या होता है आंतरिक, स्टेट ऑफ माइंड व्यक्ति के दिमाग की दशा, दिमाग की अवस्था, व्यक्ति के दिमाग के कैरेक्टर के दिमाग में क्या चल रहा है, इसको भी रीडर जो है पता कर सकता है किसके द्वारा, डिक्शन के द्वारा, माने कुल मिला जुला करके शब्दों का ऐसा चुनाव जो कि किसी भी लिटरेरी पर्सन, किसी भी साहित्यिक व्यक्ति, कवि, ठीक है, साहित्यकार के लिए अपनी रचना को बहुत प्रभावी बना देने की प्रक्रिया इस डिक्शन के अंतर्गत पढ़ी जाती है, आप ऐसे मोटे में समझिए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये डिक्शन प्रकार के कितने प्रकार के होते हैं। देखिए कॉमन टाइप्स ऑफ डिक्शन, डिक्शन के जो सामान्य प्रकार होते हैं तो क्या आगे बता रहे हैं, डिक्शन इज ए लिटरेरी डिवाइस, जो डिक्शन है एक साहित्यिक तरकीब होती है, एक साहित्यिक प्रकार होता है, दैट अलाउज जो कि परमिशन देता है, ए राइटर एक लेखक को, टू केयरफुली चूज वर्ड्स कि शब्दों का चुनाव वह बड़े ही सावधानी पूर्वक करे, एंड वोकेबुलरी, देख रहे हैं ना, वर्ड्स एंड वोकेबुलरी शब्दों का चुनाव बड़े ही सावधानी पूर्वक करे, टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेट माने क्या होता है संबंध, कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए, वाद विवाद है ना, बातचीत स्थापित करने के लिए, टू द रेंडर, रेंडर माने होता है प्रदर्शित करना, ठीक है, एज वेल एज इस्टेब्लिश स्पेसिफिक वॉइस, अथवा इस्टेब्लिश माने स्थापित करना, स्पेसिफिक विशेष, वॉइस आवाज़, अथवा एक विशेष आवाज़ स्थापित करने के लिए, और राइटिंग स्टाइल अथवा एक विशेष लेखन शैली के लिए। कुल मिलाकर के जो ये डिक्शन है यह एक ऐसा लिटरेरी डिवाइस है जिसमें शब्दों का चुनाव करके हम एक विशेष प्रकार के प्रभाव को उत्पन्न करते हैं, चाहे राइटिंग स्पेसिफिक राइटिंग हो या स्पेसिफिक वॉइस हो। आगे देखिए, डिक्शन इज यूज्ड इन एवरी फॉर्म ऑफ राइटिंग, इस डिक्शन का प्रयोग होता है ना वह लेखन के हर प्रकार में होता है, फ्रॉम पोएटिक, पोएटिक माने हो जाएगा काव्यात्मक, एंड फ्यूगरेटिव, फ्यूगरेटिव लैंग्वेज माने हो जाएगा जो अलंकारिक भाषा है, टू फॉर्मल, फॉर्मल माने जो हो जाता है औपचारिक भाषा, एंड कंसाइज वर्डिंग जो छोटे छोटे शब्द होते हैं, अर्थात इस डिक्शन का प्रयोग हम हर जगह कर सकते हैं। हियर आर 8 कॉमन टाइप्स ऑफ डिक्शन, 8 प्रकार के सामान्य डिक्शन का यहाँ प्रयोग बताया गया है, एंड देयर स्टाइलिस्टिक क्वालिटीज़,
और जो इसके साहित्यिक संबंधी गुण होते हैं ना, इन 8 प्रकार के यहाँ पे डिक्शन बताए गए हैं और उनके क्या क्या गुण हैं देखिए। इसमें जो सबसे पहला हमारा डिक्शन है वो है फॉर्मल। फॉर्मल जैसा कि नाम से ही जानते हैं, फॉर्मल मीन्स होता है औपचारिक, तो सब कुछ इसमें फॉर्मल रहेगा। पहला देखिए इसमें क्या क्या लिखा है, यूज़ ऑफ एलिवेटेड। एलिवेटेड मतलब होता है उन्नत, सोफिस्टिकेटेड बौद्धिक रूप से प्रभावशाली, प्रोफेशनल लैंग्वेज। प्रोफेशनल मीन्स हमको पता है व्यावसायिक भाषा का प्रयोग होता है, अर्थात इसमें उन्नत, बौद्धिक रूप से प्रभावशाली और व्यावसायिक भाषा का प्रयोग होता है। आगे, फॉर्मल डिक्शन डज नॉट फीचर। फॉर्मल डिक्शन में गुण नहीं होते हैं। स्लैंग मीन्स होता है अशिष्ट अथवा भद्दी भाषा का, और कोलोकोलिज्म लिखा है। कोलोकोलिज्म मतलब होता है कि बोल चाल वाली भाषा का। इसमें भद्दी अथवा बोल चाल वाली भाषा का प्रयोग नहीं होता है, बट इंस्टीड, लेकिन इसके स्थान पर एडहियर मीन्स होता है चिपकना, अर्थात लगे रहती है। द प्रॉपर ग्रामर एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसमें उचित ग्रामर का प्रयोग होता है और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, इसके जो सेंटेंस के, इसके जो वाक्य के स्ट्रक्चर होते हैं ना, वाक्य का जो स्वरूप होता है वह कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स माने जटिल होता है। जब भी इसमें भाषा का प्रयोग होगा, जब भी फॉर्मल भाषा का प्रयोग होगा, तो जाहिर सी बात है इसके जो सेंटेंस होंगे ना वो जटिल हो जाएंगे। अगला देखिए हमारा इसी क्रम में दूसरा है इनफॉर्मल, माने वो औपचारिक था, ये अनौपचारिक है। अब इसमें क्या क्या बता रहा है, सबसे पहला देखिए कन्वर्सेशनल। इसकी जो भाषा होती है ना, कन्वर्सेशनल मतलब होता है बातचीत वाली, कैजुअल अचानक मिलने वाली, रियलिस्टिक वो यथार्थ वाली या वास्तविक, लैंग्वेज मीन्स भाषा। इसकी भाषा कैसी होती है, कन्वर्सेशनल होती है, कैजुअल रियलिस्टिक भाषा होती है। इनफॉर्मल डिक्शन इज ऑफन यूज्ड बाय राइटर्स टू पोर्ट्रे रियल लाइफ कम्युनिकेशन और डायलॉग बिटवीन रियलिस्टिक 4 एक्टर्स। समझिए बात को, यहाँ पे बता रहा है इनफॉर्मल डिक्शन, ये जो इनफॉर्मल डिक्शन होता है ना, इज ऑफन यूज्ड, इसका प्रयोग अक्सर किया जाता है बाय राइटर्स, लेखकों के द्वारा, टू पोर्ट्रे माना होता है चित्रित करना, रियल लाइफ कम्युनिकेशन, हमारे रोजमर्रा की बातचीत में जो जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है ना, वह भाषा इनफॉर्मल डिक्शन में प्रयोग किया जाता है। और अथवा डायलॉग माने भी पता है हमको, बातचीत होता है, बिटवीन रियलिस्टिक, ऐसा लगता है कि यथार्थ वाली बातचीत जो हम रोज़मर्रा के जीवन में करते हैं। और देखिए कि 4 लिखा है, 4 माने होता है रोजाना काम, कभी 4 भी पढ़ते हैं इसको, 4 भी पढ़ते हैं। इसके मतलब होता है कि रोजाना का काम, रोजाना हमारे जीवन में जो प्रयोग की जाने वाली भाषा होती है, उस प्रकार की भाषा का प्रयोग इनफॉर्मल डिक्शन में किया जाता है। एंड और इट इज़ ऑफन यूटिलाइज्ड टू नरेट, नरेट माने होता है वर्णन करना, इसका प्रयोग अक्सर किया जाता है वर्णन करने के लिए लिटरेरी फॉर्म्स, ठीक है। ये अलग से टॉपिक आपका बनेगा, इसको पढ़ेंगे आप, जिसके साहित्यिक स्वरूप होते हैं अलग अलग, सच एज शॉर्ट फिक्शन एंड नॉवेल्स। शॉर्ट माने छोटे छोटे, फिक्शन जो उपन्यास होते हैं, शॉर्ट फिक्शन माने जो छोटे उपन्यास हो सकते हैं, है ना, कल्पना वाले, एंड नॉवेल्स, नॉवेल माने उपन्यास, आपको पता। नेक्स्ट है कोलोक्वियल, अर्थात बातचीत संबंधी। इनफॉर्मल वर्ड्स और एक्सप्रेशंस that are typically associated with a specific region और time period। समझिए कोलोक्वियल में क्या होता है, चूँकि जैसे नाम से ही पता है कि बातचीत संबंधित होता है, तो इनफॉर्मल वर्ड्स जो अनौपचारिक शब्द होते हैं और एक्सप्रेशन माने भाव होता है, दैट आर टिपिकली जो विशेष रूप से एसोसिएटेड इसमें लगा होता है, जुड़ा होता है, विद ए स्पेसिफिक रीजन माने क्षेत्र होता है ना, एक विशेष क्षेत्र से, और टाइम पीरियड अथवा एक विशेष समय से। इसमें क्या बता रहे हैं कि इसमें जो है इनफॉर्मल वर्ड्स होते हैं, अनौपचारिक भाषा होती है, जो कि लगी रहती है एक विशेष क्षेत्र से अथवा एक विशेष समय में, एक विशेष अथवा एक विशेष क्षेत्र या विशेष समय में बोली जाने वाली भाषा। इसमें कौन सा होगा, कोलोक्वियल, ये हमारा आ जाएगा डिक्शन। देखिए कोलोक्विलिज्म्स आर यूजफुल, ये जो बातचीत वाली भाषा होती है ना, आर यूजफुल, यह उपयोगी होती है इन पोर्ट्रेइंग, चित्रित करने में, रियलिस्टिक वास्तविक, एंड कलरफुल कैरेक्टर्स, जो
कलरफुल कैरेक्टर माने जो बहुआयामी चरित्र होते हैं, पात्र होते हैं, उनको चित्रित करने में यह कोलोक्वियल डिक्शन हमारा काम देता है। नेक्स्ट है स्लैंग। वर्ड्स आर फ्रेजेज originated within a particular culture or subgroup that become widespread in use। क्या लिखा है? वर्ड्स मीन्स शब्द, फ्रेजेज जो वाक्य होते हैं, ओरिजिनेटेड माने जो पैदा होते हैं, जन्म लेते हैं, विद इन ए पर्टिकुलर कल्चर, पर्टिकुलर कल्चर माने होता है एक विशेष समूह में। इस डिक्शन में जो शब्द होते हैं वो एक विशेष समूह में बोले जाने वाले होते हैं। या देखिए और सब ग्रुप लिखा है, सब ग्रुप माने हो जाएगा उप समूह में, माने एक विशेष समूह में या उप समूह में। बिकम वाइड स्प्रेड इन यूज, वाइड स्प्रेड मीन्स होता है विस्तृत, इन यूज माने प्रयोग में, अर्थात इस प्रकार के जो शब्द, इस प्रकार के फ्रेजेज बहुतायत में यूज किए जाते हैं। किस डिक्शन के अंतर्गत? इस स्लैंग डिक्शन के अंतर्गत। नेक्स्ट जो हमारा डिक्शन है वो है पेडेंटिक। देखिए नाम से पेडेंटिक माने होता है पांडित्य से भरा हुआ, पांडित्य माने ज्ञान से भरा हुआ, आडंबर से भरा हुआ। ठीक है, पंडिताऊ जैसे पंडित जी लोग होते हैं, ज्ञान देते हैं। ठीक है, तो वैसे ही इसमें क्या होता है? डिटेल्ड, ज्ञान से भरा है तो डिटेल्ड होगा ही, विस्तृत होगा। एकेडमिक राइटिंग लिखा है ना, एकेडमिक मतलब होता है उच्च श्रेणी की राइटिंग माने लिखावट हो जाएगी, माने जो कुछ भी इसमें लिखा होगा वह उच्च श्रेणी का होगा, बहुत ही ज्ञान से भरा होगा। पेडेंटिक डिक्शन जनरली रिफ्लेक्ट्स, जो पंडित से भरा हुआ डिक्शन होता है वह रिफ्लेक्ट माने क्या होता है? आपको दिखाता है डेलिबरेट, डेलिबरेट मीन्स जानबूझ करके, एजुकेटेड वर्ड्स माने ज्ञान से भरे हुए शब्द, चॉइसेस माने चुनाव। ऐसे डिक्शन में ज्ञान से भरे हुए शब्दों का चुनाव होता है विद डिनोमिनेटिव इंटेंशन, डिनोमिनेटिव माने ज्ञान सूचना अथवा ज्ञान देने के इरादे से रखे हुए शब्द जो कि पांडित्यपूर्ण होते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान देने वाले शब्द, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग इस डिक्शन में किया जाता है। नेक्स्ट क्या है? अब्स्ट्रैक्ट। देखिए इसमें क्या बता रहे हैं? एक्सप्रेशन मीन्स होता है भाव ऑफ द इनटेंजिबल, इनटेंजिबल मीन्स होता है अमूर्त या अस्पष्ट, सच एज आइडियाज और इमोशंस। अब्स्ट्रैक्ट जैसा कि नाम सही होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन आप पढ़े होंगे, भाववाचक संज्ञा, इसमें भाव होता है, कोई रूप या कोई मूर्ति नहीं होती है। तो इसमें क्या बन रहा है? एक्सप्रेशन माने भाव होता है, ऑफ द इनटेंजिबल माने अमूर्त या अस्पष्ट चीज़ों का, सच एज आइडियाज जैसे कि विचार हैं, और इमोशंस अथवा भावनाएं हैं, विचारों का, भावनाओं का कोई रूप नहीं होता। तो इस डिक्शन को हम अब्स्ट्रैक्ट के अंतर्गत पढ़ते हैं। कॉन्क्रीट डिक्शन देखिए, यूज ऑफ वर्ड्स फॉर डिनोमिनेटिव मीनिंग, यूज ऑफ वर्ड्स शब्दों का प्रयोग, फॉर डिनोमिनेटिव मीन्स होता है कि सूचना देने या मुख्य अर्थ को बताने के लिए यहाँ पे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मीनिंग माने अर्थ को, डिनोमिनेटिव मतलब होता है मुख्य अर्थ, यूज ऑफ वर्ड शब्दों का प्रयोग मुख्य अर्थ को या सूचना को देने के लिए किया जाता है। कंक्रीट डिक्शन इज स्पेसिफिक, कंक्रीट डिक्शन जो होता है वो स्पेसिफिक विशेष होता है, लिटरल बिल्कुल शब्दशः या इसका ठीक ठीक प्रयोग किया जाता है, एंड डिटेल्ड और यह विस्तृत होता है। सो अतः दैट इज़ नॉट ओपन टू इंटरप्रिटेशन, अतः यह ओपन मीन्स खुला हुआ, इंटरप्रिटेशन मतलब होता है विवेचना या स्पष्टीकरण, अतः यह विवेचना या स्पष्टीकरण के लिए खुला हुआ नहीं होता है। डिक्शन के क्रम में जो हमारा अंतिम डिक्शन है उसका नाम है पोएटिक। पोएटिक समझ रहे हैं, पोएम से बना हुआ है। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि लिरिकल वर्डिंग्स रिलेटेड टू, लिरिकल माने हो जाएगा गीत से संबंधित, वर्डिंग्स माने शब्द, रिलेटेड टू माने संबंधित होते हैं। भाई पोएटिक है तो गीत से संबंधित शब्द इसमें लगेंगे ही। एंड रिफ्लेक्टिव ऑफ द पोएम्स थीम, रिफ्लेक्टिव माने क्या होता है? दिखाने वाला, परावर्तित करना माने होता है दिखाना, रिफ्लेक्टिव ऑफ यह दिखाने वाला होता है, ऑफ पोएम्स थीम, पोएम माने कविता के, थीम माने भाव को। ठीक है, इसमें गीत वाले शब्दों का सिलेक्शन किया जाता है और कविता के भाव को यह दिखाता है। कौन? पोएटिक डिक्शन। आगे देखिए, पोएटिक डिक्शन टिपिकली
इंक्लूड्स डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज। पोएटिक डिक्शन जो होता है टिपिकली विशेष रूप से इंक्लूड्स शामिल करता है डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक लैंग्वेज भाषा। ठीक है, दैट इज पोटेंशियली, पोटेंशियली मतलब होता है सशक्त रूप से, सेट माने स्थापित करता है। अब देखिए डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज रहेगी तो यह बहुत ही सशक्त रूप से, बहुत मजबूती से सेट माने व्यवस्थित करता है टू रिदम, रिदम माने होता है लय एंड मीटर। भाई कविता है उसमें लय ना हो और मीटर ना हो तो वो कविता नहीं हो पाएगी। देखिए एक विलियम वर्ड्सवर्थ की सोनेट है, उसमें लिखते हैं कि द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग वी वेस्ट आवर पावर, बट लिटिल वी सी इन द नेचर दैट इज़ आवर। इसमें रिदम बन रहा है, तो कोई भी कविता चाहे अंग्रेजी की हो, चाहे हिंदी की हो, चाहे किसी भी भाषा की हो, उसमें अगर रिदम और मीटर नहीं होते तो पोएटिक नहीं बन पाएगा। ठीक है, अब हिंदी का उदाहरण देख लीजिए आप हिंदी वाली कविता में भी इसमें रिदम बहुत ज़ोरदार तरीके से बनता है। अब देखिए आपका एक टॉपिक छूट रहा है इस वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। डिफरेंस बिटवीन डिक्शन एंड डायलेक्ट। डिक्शन अभी हम लोग पढ़े रहे थे, डायलेक्ट माने होता है एक विशेष क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा। अब ऐसा है, इसको अगली वीडियो में बनाएंगे क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा। और कोई भी वीडियो जब आप देखते हैं तो यह सोचकर देखते हैं कि यह कितनी लंबी है, कितना देर इसमें वीडियो बनाने वाला खून पिएगा। तो हम ज़्यादा देर आपका खून नहीं पिएंगे, यहाँ पे इसको रोकते हैं और आशा करते हैं कि आप इसको खूब मन से पढ़ेंगे। चलिए फिर किसी दूसरे वीडियो में मिला जाएगा, तब तक के लिए नमस्कार।